गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। हम शैक्षिक नवाचारी संवाद यानी कि EIC आज आपके लिए लेकर आए हैं जूनियर में हिंदी विषय के नई वर्कशीट। आज 9 अगस्त 2021 दिन सोमवार है। कक्षा 6 हिंदी विषय में आज है अक्षरों का महत्व। तो बात करते हैं अक्षरों के महत्व पे। पाठ का साथ, दुनिया में सभी तरह की पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। हर दिन हजारों पुस्तकें छपती हैं। अक्षर हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। अक्षरों के बिना हम इस दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं। पुराने जमाने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ने ईश्वर ने की है, पर आज हम यह जानते हैं कि अक्षरों की खोज मनुष्य ने की है। धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। करोड़ों साल तक धरती पर केवल जानवरों और वनस्पतियों का राज्य रहा है। 5 लाख साल पहले आदमी ने धरती पर जन्म लिया। धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ और 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना आरंभ किया। वह खेती करने लगा। पत्थरों के औजारों का प्रयोग करने लगे। तांबे और कांसे के भी औजार बनाए गए। चित्रों के माध्यम से प्रागैतिहासिक मानव ने अपने भाव व्यक्त करना शुरू किया। काफी समय बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत हुई। मनुष्य अपने विचारों और हिसाब किताब को लिखने लगा और वह सभ्य कहा जाने लगा। अगर आदमी अक्षरों की खोज नहीं कर पाता तो हम इतिहास को नहीं जान पाते। अक्षर की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षर की खोज के बाद मानव जाति के विकास में तेजी आई। ठीक है, तो अब कुछ शब्दार्थ हैं। तादाद बने संख्या, प्राग ऐतिहासिक इतिहास से पहले का समय, अस्तित्व विद्यमानता, कौम जाति सभ्य शिष्ट। तो आपके लिए अभ्यास कार्य बच्चों, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया कि अक्षर के साथ नए युग की शुरुआत हुई, इस पर जरूर आप चर्चा कीजिए, सोचिए, मंथन कीजिए। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। अब प्रोजेक्ट कार्य है आपके लिए। विभिन्न भाषा के अक्षरों को चार्ट पर कलात्मक ढंग से लिखिए और जरूर भेजिए। अब गृह कार्य में है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। अब चलते हैं कक्षा 7 की ओर। कक्षा 7 के हिंदी विषय में आज 9 अगस्त 2021 दिन सोमवार को हम लाए हैं कुछ पद्यांश। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटकोटरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुण की फुगनी पर के झूले। तो ये आपके लिए पद्यांश था। अब शब्दार्थ, उन्मुक्त का मतलब था आजाद, बंधन से रहित, स्वतंत्र। पिजरबंद, पिंजड़े में बंद। पुलकित, खुश होना। कटुक निबोरी, कड़वा नीम का फल, निबोरी माने नीम, कटुक कड़वा, नीम के फल को निबोरी कहते हैं। कनक, गेहूं का आटा। श्रृंखला, जंजीर, तरु, पेड़, फुनगी, शाखा या डाल। अब प्रश्न है बच्चों, पंछी कहाँ उड़ना चाहते हैं? पंछी कहाँ नहीं रहना चाहते? पिंजड़े में। चिड़िया आटे की बनी रोटियों से ज्यादा क्या खाना पसंद करती हैं? पंछी किस में बंद कर अपनी उड़ान भूल गए हैं? पेड़ों की टहनियों पर झूलना चिड़ियों के लिए अब सपना क्यों रह गया है? उपरोक्त पद्यांश में आए पंछी और गगन शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो ठीक है ना बच्चों, अब चलते हैं कक्षा 8 में। कक्षा 8 हिंदी विषय में आज हम लेकर आए हैं बस की यात्रा। तो बच्चों, आज 9 अगस्त 2021 दिन सोमवार है। बस की यात्रा पाठ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले, आप बड़े बच्चे हैं तो आपको बस की यात्रा पाठ पढ़ना है और उसके बाद प्रश्न। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी, बताइएगा। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। बस, वर्ष, बस 3 शब्द हैं। उपयुक्त वाक्यों के समान वर्ष और बस शब्द के दो वाक्य बनाइए। इस पाठ में आई सरकना और रेंगना जैसी प्रक्रिया 2 प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी ही अन्य क्रियाएं जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, उन्हें लिखकर उनके वाक्य प्रयोग कीजिए, जैसे दौड़ना, चलना, टहलना, घूमना आदि।
निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में भिन्नता होनी चाहिए। शब्द हैं जल और हाथ। तो ठीक है ना बच्चों? ओके, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वर्कशीट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।